आज से ठीक 4 महीने पहले भारतीय टीम ने अहमदाबाद में वर्ल्ड कप जीता था, और 4 महीने के बाद अब भारतीय टीम पर अगर नजर डालें तो हम सबको यकीन भी नहीं हो रहा कि ये वही टीम है जिसने वर्ल्ड कप में डोमिनेट किया था। ये वही खिलाड़ी हैं जिनको रोक पाना वर्ल्ड कप में बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन इंग्लैंड में और उससे ठीक पहले आयरलैंड में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजी चरमराई, कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं, और खासतौर से भारतीय टीम मैनेजमेंट को लेकर अब लोगों में एक सुगबुगाहट है कि आखिर गौतम गंभीर और उनका सपोर्ट स्टाफ कर क्या रहा है, टीम सेलेक्ट करने वाले लोग कर क्या रहे हैं, और कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट एक बार फिर नीचे की तरफ जाती दिख रही है। और T20 क्रिकेट में खास तौर से ये एक बहुत बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि कुछ दिन पहले भारतीय क्रिकेट को लेकर और खास तौर से T20 फॉर्मेट को लेकर ये कहा जा रहा था कि एक अलग तरीके का फॉर्मेट, एक अलग तरीके का टेम्पलेट भारतीय टीम लेकर मैदान पर उतरती है, जिसको बाकी टीमें फॉलो कर रही हैं। लेकिन इंग्लैंड में कम से कम ऐसा नजर नहीं आ रहा है। अयाज सर हमारे साथ हैं, भारतीय क्रिकेट को बहुत बेहतर तरीके से और बहुत नजदीक से वो लगातार समझते रहे हैं, देखते भी रहे हैं। अयाज सर, 4 महीने में आखिर ऐसा क्या बदल गया है कि भारतीय टीम अचानक 5 मैच लगातार हार गई? और अगर हम बारिश वाला मैच भी जोड़ लें तो हम जीत के लिए तरस रहे हैं अब आयरलैंड और उसके बाद इंग्लैंड में। मेरे ख्याल से काफी कुछ बदलाव आया राजीव। अगर आप देख लें तो कैप्टन बदल गया है, सूर्य कुमार यादव है नहीं, नए कैप्टन है श्रेयस अय्यर। उसके अलावा इस टूर पर जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या नहीं है, जो बड़े दो दिग्गज खिलाड़ी है। और मेरे ख्याल से कुछ बदलाव आया है टॉप ऑर्डर में। वैभव सूर्यवंशी को अपना इंटरनेशनल कैप मिला है। अ, सबसे बड़ा जो डिफरेंस आया है इंडिया में, जो हमने वर्ल्ड कप जीता था, उसके बाद आईपीएल में यही प्लेयर्स ने काफी धमाल मचाया था, खास करके बल्लेबाजों ने। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस बहुत ही अलग है। वातावरण तो है ही अलग, उसके साथ साथ पिचेस में जो है ज्यादा मदद है गेंदबाजों के लिए। और जो टेम्पलेट की आप बात करते हैं, मेरे ख्याल से वहां पर बदलाव नहीं आया। वही टेम्पलेट जो आपको वर्ल्ड कप में साथ दिया था और आईपीएल में इन प्लेयर्स को उसी अंदाज में ये खेल रहे हैं। और वहां पर यहाँ पर ये जाहिर हो गया है कि आप अगर एडजस्ट और अडेप्ट नहीं कर सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कतें बहुत बढ़ जाएगी। जो हुआ है ना सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ, आपका जो है परफॉर्मेंस हल्का हो गया है, लेकिन आयरलैंड से भी हार गई ये टीम। और ये बहुत एक चिंता का विषय है। बिल्कुल अया सर, और खासतौर से अगर हम आयरलैंड के खिलाफ बल्लेबाजी की बात करें और फिर अब इंग्लैंड में एक अभिषेक शर्मा को छोड़ दें, तो पूरी की पूरी बैटिंग लाइनअप तो वही है जो वर्ल्ड कप में खेल रही थी। उसमें सूर्य कुमार यादव नहीं है बस, बाकी तो सेम बैटिंग लाइनअप खेल रही है। क्या हम ये समय आ गया है जब इंग्लैंड जैसा बेसबॉल लेके चला था और अंत में उनको बदलना पड़ा अपने आप को? क्या इस समय थोड़ा टेम्पलेट बदलने की जरूरत है? आप लगातार फ्लैट पिचेस पे तो बड़े शॉट्स खेल सकते हैं, लेकिन जूसी पिचेस पे लगातार आप ऐसे बड़े शॉट्स नहीं खेल सकते, सिलेक्टिव होना पड़ेगा आपको। कैसे आप देखते हैं जिस तरह से बैटिंग ये फेल हुई है, वही संजू, वही अभिषेक, वही ईशान किशन, वही तिलक वर्मा, कैसे आप देख रहे हैं इसको? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत सही, बहुत ही बेहतरीन उदाहरण दिया आपने। जैसे कि बेसबॉल, ये जो आपको याद होगा, बेसबॉल जब आया था, जब नया शुरू हुआ था, तो लगातार जीत मिल रही थी इंग्लैंड को, और वो भी खास करके इंग्लैंड के पिचेस में, इंग्लिश कंडीशंस में। बहुत ही एक तफरी वाला माहौल था जिस तरह से वो खेलते थे। एक्साइटिंग था, हम्म। एंटरटेनिंग था। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड से बाहर निकली, इंडिया आई, तो वो नहीं चला। वही बेसबॉल का जो थियरी था वो नहीं चला। ऑस्ट्रेलिया गई तो तबाही मच गई वहां पर, तो बहुत बुरी तरह हारे। तो ये जाहिर है कि बहुत अच्छी टीम हो, बहुत अच्छा आपका एक मेंटल मेकअप और टेम्पलेट जबरदस्त हो, लेकिन अगर आप, और क्रिकेट स्पोर्ट ही ऐसा है कि कंडीशन जब बदलते हैं तो आपका टेम्पलेट बदलना चाहिए या आपका अप्रोच बदलना चाहिए। और ये अप्रोच जो है ना, इंग्लैंड ने बदला बेसबॉल में, और आप देख रहे हैं कि आज क्या हाल हो गया है, क्या हशर हो गया है। बेसबॉल का लगभग है ही नहीं। तो इंडिया को भी ये माना जाता था कि इनविंसिबल, यानी हार नहीं सकती T20 में, क्योंकि लगातार दो ट्रॉफी ट्रॉफी जीती थी, वर्ल्ड ट्रॉफी। लेकिन यहाँ पर ये जो थियोरी है आपकी एक्सपोज होना शुरू हो गई है। ना सिर्फ बल्लेबाजी में तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन गेंदबाजी में भी, क्योंकि आपके पास बुमराह नहीं है और हार्दिक पांड्या नहीं है। तो किस तरह से आप अपने जो जो बॉक्सेस किस तरह से टिक करेंगे, किस तरह से आप ये कोशिश करेंगे कि सामने वाली टीम 200 तक भी नहीं पहुंचे। क्योंकि बैट्समैन तो हमारे आदी हो गए थे 200 सवा 200 बनाने के लिए इंडियन पिचेस पे। और जब 180 190 बनते हैं तो उसको किस तरह से डिफेंड करना है, उसके पास आपके गेंदबाज नहीं है। और जो गेंदबाज है वो वही अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं जो वो इंडियन पिचेस पे कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से बहुत सी चीजें हैं सीखने के लिए इंडिया को।
चलिए सिलसिलेवार तरीके से अयाज सर थोड़ा एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले संजू सैमसन की अगर बात करें, जो कुछ ट्रीटमेंट उनके साथ हो रहा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट? क्योंकि ऐसा बहुत रेयर है कि 4 महीने में किसी का करियर ऐसे बदल जाए कि जिम्बाब्वे दौरे से आप उनको ड्रॉप कर दें, प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दें। ठीक है, वैभव सूर्यवंशी को आपको एडजस्ट करना है, वो एडजस्टमेंट तो किसी भी तरह से और हो सकता था, जो शायद नहीं करने की कोशिश की है गौतम गंभीर एंड कंपनी ने। कैसे आप देखते हैं संजू के साथ जो ट्रीटमेंट, और क्या संजू को साइडलाइन करने से बैटिंग और बिखर गई है? मेरे बैटिंग बेहतर तो नहीं हुई है, ये तो जाहिर है। अगर आप कल का हम्म। जो मैच है आप देख ले, जिस तरह से हारे, इतनी बुरी तरह से, शायद इससे बड़ी डिफीट हुई नहीं है कभी इंडिया को अगेंस्ट इंग्लैंड। तो मुझे देखिए संजू सैमसन, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है राजीव के, हर बार आपको कोई चेंज चाहिए तो जो है हथौड़ा जो पड़ता है वो संजू सैमसन पे ही पड़ता है। क्या वजह है कि वही जो बाहर हो जाते हैं? अभी ये राइट लेफ्ट सॉफ्ट टारगेट कॉम्बिनेशन बन गए वगैरह। आपको लग रहा है? और कौन सा प्लेयर है, देखिए आपको वर्ल्ड कप लगभग उसी ने सिंगल हैंडेडली जिता दिया आपको। लास्ट 3 मैचेस में जिस तरह से बैटिंग की, जी। एक्सपीरियंस है उनके पास, कैलिबर है, क्लास है। जरूर ये आप, मैं मानता हूं कि इस दौरे पर, इस टूर पर कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन कौन कर पाए? एक अभिषेक शर्मा को आप अगर अलहदा कर दे, वो भी ऑन ऑफ चले हैं, ये नहीं है कि कंसिस्टेंटली हर मैच में उन्होंने भी खेला है। हम्म। और अगर वही इतने अच्छा खेलते थे तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस क्यों नहीं है? आप मैच मैच एक भी नहीं जीते अभी तक। हम्म। श्रेयस अय्यर का भी बल्ला थोड़ा बहुत चला, लेकिन उस तरह से नहीं कि आपको मैच जिता दे। तो अगर कोई नहीं आपको मैच जिता रहा है, तो फिर संजू सैमसन पे ही क्यों आपका निशाना बनता है कि भाई उसको आप बाहर कर दें? ये मैं मानता हूं, देखें, क्या रेस्ट किए गए हैं, क्या ड्रॉप किए गए, इंजरी की तो हमने कुछ सुनी नहीं है बात। और हम्म। जिम्बाब्वे के खिलाफ तो आप कह सकते हैं कि भाई ये इतना डिफिकल्ट टूर है नहीं। अगर डिफिकल्ट टूर नहीं है तो आप, जो बल्लेबाज इतने जबरदस्त फॉर्म में है, वो भी सोचता है कि अपने करियर का जो है एक ढेर सारे रन बनाए और इतिहास में माना जाए। आप बाकी प्लेयर्स को दे रहे हैं मौके वीक टीम्स के अगेंस्ट, और आपका जो सबसे बेहतरीन बल्लेबाज था अब तक के, पिछले 6 महीने का, 8 महीने का, उसको आप, बल्कि मैं कहूंगा 1 1.5 साल का, तो उसको आप मौका नहीं दे रहे हैं। जी। तो मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आ रही है। एक लॉजिक और समझ नहीं आ रही, वो है अयाज सर, तिलक वर्मा को लेके। तिलक वर्मा को जिस तरह से कंसिस्टेंटली मौके दिए जा रहे हैं, जितना मैं समझ में आया उनकी बैटिंग को देख के, जिस नंबर पे वो बैटिंग कर रहे हैं वो शायद उनकी बैटिंग स्टाइल को सूट नहीं करता। तो आपको एक ऑप्शन, अब रिंकू सिंह को आपने जिम्बाब्वे दौरे पे तो रख लिया, लेकिन इंग्लैंड में कोई बैट्समैन है ही नहीं जो जिसको आप उनको रिप्लेस कर सके। क्या बहुत कमजोर कड़ी बन गई है मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर हार्दिक के ना होने से, जो बार बार एक्सपोज हो रही है? क्योंकि अगर 76 रन पे ऑल आउट हो रहे हैं आप, चलिए टॉप ऑर्डर तो जिस तरह के रिस्क लेके बैटिंग करता है, किसी ना किसी दिन ऐसा होगा, लेकिन उसको संभालने के लिए मिडिल ऑर्डर में आपको चाहिए चेहरे, जो शायद है ही नहीं है। तिलक वर्मा को देख के लगता ही नहीं है। कल तो वो ऐसा लग रहा था कि बॉल ढूंढ रहे हैं बैट पे लगाने के लिए। देखिए मेरे ख्याल से हार्दिक का ना होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के बैलेंस के लिए भी। अगर आप टीम का बैलेंस देख ले तो हम्म। बल्लेबाजी अच्छी कर लेते हैं, वो फिनिशर भी है, वो लंबा भी खेल सकते हैं। गेंदबाजी जो है वो बहुत, यानी कि पहले पावर प्ले में भी डाल सकते हैं, मिडिल ओवर में भी डाल सकते हैं, डेथ में भी डाल सकते हैं। तो ऐसा प्लेयर आपको बहुमूल्य प्लेयर है, और अगर नहीं है तो उसका बिल्कुल आपको नुकसान होगा ही होगा। लेकिन आपके पास क्या इतना डेप्थ और गहराई है टैलेंट में कि आप उनका ना होना वो कवर कर सकते हैं? मेरे ख्याल से ये तो जाहिर नहीं हुआ है। आप जो भी देख रहे हैं ना, हर्षित राणा, अर्शदीप जो है ठीक है, नए शुरू में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी जो है लूज ओवर्स डाले गए। स्पिनर्स जो है आपके कहीं नजर नहीं आए सफलता प्राप्त करते हुए इस सीरीज में। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा, बुमराह और हार्दिक के ना होने से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन ये तो आप नहीं कर सकते कि ये दो नहीं थे तो आप आयरलैंड से भी हार गए। क्योंकि आयरलैंड जो है ना, उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतना इतना कैलिबर है। तो कहीं ना कहीं कुछ और भी चीजें हैं। तिलक वर्मा की आपने बात की, उनका परफॉर्मेंस जो है, मेरे ख्याल से बैटिंग पोजीशन पे आप कह सकते हैं, क्योंकि है बहुत होनहार। ये एक प्रॉब्लम है भी इंडिया के लिए, हम्म। सिलेक्टर्स के लिए भी, गौतम गंभीर के लिए भी, कैप्टन के लिए भी। क्या आप अगर चूज करना है स्क्वाड में से, तो आप करें तो किसको ले और किसको बाहर रखें? अब संजू सैमसन का एक और भी प्रॉब्लम हो गया कि वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है, लाइक ईशान किशन। अगर आप किसी को रिप्लेस कर सकते हैं तो आप ईशान किशन को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो भी अच्छे फॉर्म में थे। तो ये जो है, मेरे ख्याल से प्लान बी प्लान सी जो है नजर नहीं आ रही मुझे इंडिया के लिए, कि अगर ये नहीं नहीं, चला अगर तो हम आया क्या सर, कुछ कर सकते हैं। या प्लान बी की अगर बात करें कि आइडियल नहीं है चौथे और पांचवें मैच में आप तिलक वर्मा को ड्रॉप कर लें और संजू को ट्राई कर लें उस जगह पे देख के,
या संजू नंबर 3 पे आ जाए, ईशान को थोड़ा आप नीचे देख सकते हैं, क्योंकि बैक टू बैक 3 लेफ्ट हैंडर आ रहे हैं, बहुत इजी हो जाता है बॉलर्स के लिए। अब अभिषेक आ रहे हैं, फिर वैभव आते हैं, फिर ईशान आ जाते हैं। तो एक आइडियल एक सिनेरियो ये बन सकता है जो जिसपे शायद टीम मैनेजमेंट को काम करना चाहिए चौथे टी20 के लिए। मेरे ख्याल से देखिए, मेरा तो मानना ये है कि संजू को निकालने की कोई जिम्बाब्वे टूर से अब तक तो ये इस सीरीज में है। हम्म। अभी भी 3 मैचेस बाकी है, लेकिन 2 मैच खेले नहीं है वो। तो कहीं ना कहीं हम्म। मुझे लगता है कि उनका ना होना फर्क पड़ता है, क्योंकि वो बहुत बड़े खिलाड़ी है इस फॉर्मेट में। जी। और पहले भी हमने वर्ल्ड कप में भी देखा कि शुरुआत में ऐसा ही लगा कि भाई ये इनको बाहर रख सकते, किसी और को खिला सकते, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो वही खिलाड़ी ने आपको जिताया टूर्नामेंट। तो मुझे लगता है तिलक, अगर आपके पास ये विकल्प है कि आप संजू सैमसन को बाहर कर सकते हैं, तो आप टॉप ऑर्डर में से किसी और को भी कर सकते हैं और संजू को हम्म। खिला सकते हैं। अब ये देखना है रिमेनिंग जो जो 3 मैचेस ठहरे हुए हैं, जो रहे हैं अब तक दो दो खेलने के मैचेस लिए। बचे हुए हैं दो सर। मैचेस है, दो दो। मैचेस है। जी। तो उसमें अब क्या कुछ करते हैं, ये देखना पड़ेगा क्या होता है। श्रेयस की कप्तानी को यस सर कैसे देखते हैं? लगातार 9 मैचेस हार गए, अगर आप आईपीएल के मैचेस को जोड़ लें तो लगातार 9 मैचेस हार चुके हैं कप्तानी में। 2 आयरलैंड में हार गए, 2 यहाँ हार गए, एक बारिश नहीं हुई, और आईपीएल में बाकी मैचेस कहीं दबाव है श्रेयस अय्यर पे, वैसी कप्तानी नजर नहीं आ रही जैसा हम सब उम्मीद कर रहे थे उनसे। और क्या थोड़ा जल्दबाजी की है सेलेक्टर्स ने? सीधे पैराशूट से लैंडिंग टीम में और एज ए कैप्टन आ गए। मुझे तो बहुत पहले आपको याद होगा न्यूजीलैंड के एक विकेट कीपर कैप्टन आए थे, ली जॉर्मन, सीधे टीम में कप्तान बन के ला दिया गया था उनको और भारत दौरे पे ले आए। तो हाँ, कुछ वैसी कहानी लग रही है, और प्रेशर ऐसा लग रहा है श्रेयस अय्यर पे बहुत ज्यादा है, और उनकी बैटिंग इफेक्ट हो रही है। प्रेशर तो है ही, और प्रेशर जो भी इंडिया का कैप्टन बनेगा उसके ऊपर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इंडिया में फॉलोइंग इतनी है, इतनी तादाद में फैंस फॉलो करते हैं। हम्म। जो है, हम मीडिया में भी जो है वो बिल्कुल दूरबीन लगा के देख रहे हैं कि भाई हर क्या क्या जो मूव्स कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से श्रेयस अय्यर कैप्टनसी में अंडर प्रेशर तो है ही। प्रेशर दो तरीके का है उनके ऊपर, एक तो बल्लेबाज उनका बल्ला चला, उसके साथ साथ मैच नहीं जीतते तो वो और एक प्रेशर है कि आपने ठीक है आपने खुद तो खेल लिया, लेकिन टीम क्यों नहीं जीती है। अब ये भी है कि अकेला जो है कैप्टन जो है वो आपको पूरा मैचेस या टूर्नामेंट नहीं जिता सकता है, आपको बाकी प्लेयर्स का कंट्रीब्यूशन भी बहुत जरूरी है। श्रेयस हम्म। अय्यर का जहां तक कैप्टनसी का सवाल है, इन आईपीएल उनका रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है। हालांकि इस सीजन जो है बहुत अच्छा फ्लाइंग स्टार्ट मिला था आईपीएल में, लेकिन वो फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। जो है टीम रुक गई वहां पर, ठहराव आ गया उस पर। लेकिन ओवरऑल अगर आप तस्वीर देखें उनकी कैप्टनसी का, तो इम्प्रेसिव है। अब क्या कैप्टन बनना चाहिए था इंडिया का, अगर सूर्य कुमार यादव को सेल बाय डेट के भाई ठीक है इनका ये हम्म। एक्सपायरी डेट हो गया है, तो और किसी को अगर आपको चुनना था तो या तो आप हार्दिक पांड्या को चुनते, जो वाइस कैप्टन रह चुके हैं, कैप्टन भी कभी किया है, लेकिन वो उनका फिटनेस का हमेशा हमेशा एक डाउट रहता है। जसप्रीत बुमराह के ऊपर आप कैप्टनसी डालना नहीं चाहते, तो बचे कौन है, क्योंकि आपके पास बाकी जो है बहुत इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स है इंटरनेशनल लेवल पे या हम्म। डोमेस्टिक लेवल पे भी। श्रेयस अय्यर जो है काफी उनके पास एक्सपीरियंस है खेलने का। तो चॉइस मेरे ख्याल से इतनी बुरी चॉइस नहीं थी, या सही चॉइस थी। लेकिन ये कहने के बाद ये भी कहूंगा कि लगातार आपके पास इतनी मैचेस आप हारते हैं, तो सवाल तो खड़े हो गए। तो बहुत जरूरी है श्रेयस के लिए कि जो रिमेनिंग जी। 2 मैचेस है वो आप कोशिश करें कि सीरीज को टाई तो कर दे, और ना सिर्फ टाई करें लेकिन रन भी आप उसमें आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल। और सर थोड़ा सा सवाल लोगों में सुगबुगाहट ये भी है कि सही रिसोर्सेज नहीं मिले श्रेयस अय्यर को। बस मसलन रवि बिश्नोई आ गए जिन्होंने सिर्फ 6 मैचेस आईपीएल में खेले थे और 10 विकेट भी नहीं थी। और हम सब ने देखा उनका 4 ओवर कैसे कॉस्ट कर गया जब हम दूसरा टी20 हारे। बॉलिंग में भी कुछ हाल वैसे ही, जैसा आपने भी पिन पॉइंट किया कि बॉलिंग में भी उतना ही बुरा हाल है हमारा। तो क्या सही रिसोर्सेज नहीं दिए सिलेक्शन कमेटी ने? और वो रिफ्ट के बाद जो बात होती थी गौतम गंभीर और श्रेयस के बीच में आईपीएल के दौरान जो रिफ्ट हुई थी, कहीं ना कहीं आप उसका भी असर देख रहे हैं? क्योंकि जो तस्वीरें कुछ आती है जहां पे गौतम गंभीर इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं तो वो ईशान किशन को दे रहे हैं, ना कि श्रेयस अय्यर को। मेरे ख्याल से नहीं है रिफ्ट का, अगर टीम अच्छा नहीं परफॉर्म करती है तो ये सब सवाल उठेंगे क्या कोच और कैप्टन में अनबन है। मुझे लगता है कि जहां तक कोच का सवाल है या सपोर्ट स्टाफ का सवाल है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो कमी महसूस हुई है मुझे, कि उनको इतना जो अभ्यास कराना चाहिए कि इस कंडीशन में किस तरह से खेलना है, क्या कुछ करना है आपको, वो सही नहीं रहा है। अगर आप देखें रवि बिश्नोई, हम्म। उनकी टीम में आने से किसी को वो कोई नागवार नहीं था कि भाई टीम है, अच्छा लेग स्पिनर है, ज्यादातर हम्म। गुगली डालते हैं, तेज गेंदबाजी करते हैं, ज्यादा फ्लाइट नहीं देते हैं, वो सब सही है।
लेकिन सफल बॉलर रहे थे, इंटरनेशनल क्रिकेट भी पहले खेल चुके हैं। अब बड़ी मैच में आके आप अपना यानी नर्व जो है, अपना कॉन्फिडेंस इतनी बुरी तरह खो जाए कि आप नो बॉल पे नो बॉल डाले और फिर इतना यानी कि 60 65 रन 60 रन दे दें 4 ओवर में, तो ये तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं, ये मैच लूजिंग परफॉर्मेंस हो जाती है। अब इसमें कैप्टन जी। क्या कुछ कर सकता है, क्योंकि मैच में T20 का पेस जो है, उसकी रफ्तार जो है इतनी तेज है कि अगर आप एक ओवर बुरा करते तो मैच गई आपके हाथ से। एक ओवर में उनको 29 रन पड़ गए थे, वहां से रिकवरी बहुत मुश्किल है। वॉशिंगटन सुंदर जिनसे बहुत आशाएं थी एज एन ऑलराउंडर कि बैटिंग भी कर लेंगे बॉलिंग भी कर लेंगे, वो सफल नहीं रहे इन कंडीशन में। इंडियन पिचेस पे आप अगर ले आए उनको तो हम्म। वो भी बेहतरीन खेल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेपरेशन जो तैयारी थी इस टूर के लिए, एक तरह से ये था कि भाई हमारा जो 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 हम जिस तरह से हम जीते हैं और खेलते आ रहे हैं, जो हमारा टेम्पलेट है वो जबरदस्त है, इसको कोई हिला नहीं सकता है, और ये तो हमारे सामने झुक जाएंगे, घुटने टेक देंगे। खास करके और ये आयरलैंड को ये सोच के हम्म। चले थे कि ये तो तैयारी है, वार्म अप है, वार्म अप मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ खेलने के लिए, लेकिन आयरलैंड ने आपका जो है हवा निकाल दी दोनों मैचेस में। फिर आप बैकफुट पे हो गए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से क्या आपका अप्रोच होना चाहिए। तो सब कुछ आपका डिपेंड हो गया है कि आपके चार चार पांच जो है बल्लेबाज वो आपको 200 का टोटल दे देंगे या चेस कर लेंगे, वैसा हो नहीं रहा है। या सर, आखिरी दो सवाल। एक सवाल तो वैभव सूर्यवंशी को लेके, उसके बिना शायद चर्चा ही अधूरी है। दो या मैचेस खेले, 4 छक्के भी लगा दिए उन्होंने। ग्लिम्सेस तो दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट ये आपको सिखा भी रही है कि आपके लूप होल अगर पकड़ लेता है कोई, तो फिर आपको छोड़ता नहीं है। अब जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह से बाउंसर्स डाली हैं, चाहे वो आप दूसरा मैच देख लें या तीसरा जो हम सब ने देखा है नॉटिंघम में, रफ्तार के साथ तेज बाउंसर है, सर को निशाना बना के। और मैं बार बार जब आपसे भी आईपीएल में बात करता था कि एक ऑफ स्पिनर जब सर्कल में बॉल डालेगा, तब मैं देखना चाहूंगा वैभव कैसे खेलते हैं। और दोनों ही चीजें इंग्लैंड ने कैश करी है इसको। क्या वैभव के लिए थोड़ा सा सिलेक्टिव होना जरूरी है? ऑल आउट अटैक करने की पॉलिसी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पे थोड़ा नहीं चलेगी, या थोड़ा आपको लग रहा है जल्दबाजी उनकी अपनी एक शैली है जैसे खेलना चाहिए उनको? मेरे ख्याल से बहुत बड़ा लर्निंग कर्व है ये। एक तो इंतजार करना पड़ा हम्म। पहली मैच खेलने के लिए। सबको ये था कि भाई आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे, और बहुत से लोगों की मांग भी थी, और मेरे ख्याल से ठीक है। जैसे माइकल वॉन हम्म। इंग्लैंड के कैप्टन है, पूर्व कैप्टन, उन्होंने कहा कि भाई आपके पास बेस्ट प्लेयर करेंटली T20 में है, भले ही 15 साल का हो, लेकिन उसको खिलाना चाहिए। अब ये है कि खिलाना चाहिए, पर अगर आप इन कंडीशन में खिला रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नसीहत उनको देनी चाहिए कि आप जिस तरह से आईपीएल में खेले थे उस तरह से ये इस चीज से बचे, इस तरह से खेले। जैसे आपने कहा कि उनका मुझे बॉडी लैंग्वेज बहुत सही लगा राजीव। भले हम्म। ही पहली मैच जी। खेले हैं, 2 मैचेस खेले हैं, बॉडी लैंग्वेज बहुत सही, कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है। जो छक्के भी लगाए हैं वो बहुत क्लीन हिटिंग की है। मुझे अच्छा भी लगा जिस तरह जी। से कैचेस लिए उन्होंने, क्योंकि आईपीएल में भी ऐसे लग रहा था कि शायद फिटनेस पे सवाल खड़े हो सकते हैं उनके लिए। जी। ग्राउंड फील्डिंग भी है, कैचिंग भी है, लेकिन यहाँ पर कैचिंग उनकी क्लीन थी। अब ये है, ना भूले कि जोफ्रा आर्चर उनके साथ ही खेलते हैं आईपीएल में और राजस्थान नेट्स में बहुत हाँ। गेंदबाजी की होगी उनको। तो उनकी जो है वीकनेसेस है या कमजोरियां हैं, उनसे बेहतर कौन समझता है। और ये जो है, क्योंकि इतना जी। इतनी बातचीत हुई है, इतना ग्लोबल अटेंशन, वर्ल्ड अटेंशन उन पे है, तो जितने कोचेस है, बॉलर्स है, वो ये सब तैयारी करें कि जब भी ये आएंगे मेरे सामने मैं किस तरह से गेंदबाजी करूंगा। वो तैयारी में लगे हुए हैं। अब ये है, सूर्यवंशी को भी तैयार रहना पड़ेगा कि गेंदबाज जो है वो नेले पे दल्ला जी। मारने की कोशिश करेंगे तो मैं क्या करूंगा। मुझे लगता है हम्म। कहीं ना कहीं जो एडजस्टमेंट चाहिए था फ्रॉम इंडियन पिचेस टू ओवरसीज पिचेस, अब यही जो आप अप्रोच है इंग्लैंड में आप बदलाव लाते हैं, वही बदलाव जो है ऑस्ट्रेलिया में शायद ना चले, क्योंकि वहां पर बाउंस ज्यादा है, पेस ज्यादा है, यहाँ पर सीम हाँ। मूवमेंट आपको ज्यादा मिलेगी। तो ये सब चीजें जो है उनको सीखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अच्छी बात यह है कि घबराए हुए नहीं नजर आए, और ऐसे लगा कि हम्म। अगर उनको मौका मिला, अगर वो ठहर जाते हैं 20, क्योंकि इस फॉर्मेट में अगर आप 30 40 गेंद भी खेल लेते हैं तो आपका स्कोर अच्छा बन सकता है, खास करके ऐसे बैट्समैन के लिए। लेकिन अगर आप 8 10 बॉल खेलेंगे तो हम्म। 14 15 13 का स्कोर रहेगा। दैट इज नॉट गुड इनफ। चलिए, तो क्या उम्मीद रख रहे हैं यार सर? 2 मैचेस बचे हैं, एक बड़ी पारी वैभव सूर्यवंशी के बैट से। जो आपने देखा है, ग्लिम्सेस देखे हैं जो, उसको देख के क्या लगा आपको? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए 2 मैचेस है, उनको अब दोनों मैचेस में खिलाना चाहिए। मुझे ये भी लगता है कि दोनों मैचेस में संजू सैमसन को भी खिलाना चाहिए। जी। तो आप इसको बाहर रखेंगे, शायद आप जैसे कह रहे हैं जी। तिलक वर्मा को बाहर रख दें, क्यों के
जो भी है, जो भी आप हम्म। बैटिंग ऑर्डर में शफल करते हैं, पर मुझे लगता है कि वैभव और संजू दोनों को खेलना चाहिए। अभिषेक तो है ही आपके। और मुझे लगता है कि ये कोशिश होनी चाहिए कि जो अब तक गलतियां हुई है वो आपको उसको कवर अप कर लें, क्योंकि 2 मैचेस जो है, जी। आप अगर वर्ल्ड चैंपियन है और आपके पास बैटिंग में इतनी गहराई है, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी तरह भी आप ये सीरीज को स्क्वायर करें। अगर आप डेफिसिट में जी। आके लेवल कर लेते हैं सीरीज को, वो भी अच्छी बात है, बड़ी बात है। लेकिन अगर आप हार जाते हैं, और हम्म। खास करके जिस तरह से कल की मैच हारे हैं, बुरी तरह से, उसी तरह अगर आप हारते हैं, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि आयरलैंड से भी हारना, इंग्लैंड से भी हारना, ये एक तरह से डबल सेटबैक हो जाएगा। बिल्कुल। और बरबस 2011 वर्ल्ड कप याद आ रहा है, जब 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम वेस्ट इंडीज गई, वहां पर वो टेस्ट मैच और वनडे हार गए। फिर इंग्लैंड पहुंचे तो 4-0 से टेस्ट मैच हारे, राहुल द्रविड़ का रिटायरमेंट हुआ, और उसके बाद हम T20 भी हारे और ओडीआई सीरीज भी हारे। तो कम से जी। कम कोई रिटायरमेंट ना हो, जिसके संकेत मिल रहे थे, इस बात की उम्मीद करेंगे। और जैसा अयाज सर कह रहे हैं कि अभी भी उम्मीद है कि हम 2 मैचेस जीत के सीरीज अगर बराबरी भी हासिल करते हैं तो बड़ी बात होगी। और अयाज सर का ये भी मानना है कि ग्लिम्सेस जो दिखे हैं वैभव सूर्यवंशी के बैट से, कोई बड़ी बात नहीं कि इन 2 मैचेस में कोई एक बड़ी पारी खेलें और भारत को अकेले दम पर मैच जिता दें। और वर्ल्ड क्रिकेट जिस जिस पारी का इंतजार बेसब्री से कर रहा है, वो पारी हमें अगले 2 मैचेस में देखने को मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आया सर, तमाम विश्लेषण के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद राजीव, थैंक यू।